चीन से लड़ाई कल हो ना हो, पाकिस्तान से लड़ाई कल हो सकती है, परसों हो सकती है। जेट फाइटर का इंजन हम नहीं बना पाए हैं, ना भारत बना पाया, ना ये बना पाया, ना इजिप्ट बना पाया, और अब तक टिल रिसेंटली चीन भी नहीं बना पाया था। लेकिन चीन ने साहब 40 अरब डॉलर खर्चे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। उसने WS-15 इंजन बनाया जो बेसिकली रशियन इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग थी, ठीक है। RD-59 इंजन की रिवर्स इंजीनियर कर दिया। रिवर्स इंजीनियरिंग में, कॉपिंग में, चीटिंग में वो बहुत माहिर हैं, उस्ताद हैं। लेकिन उससे भी उनका काम नहीं चला, प्रॉब्लम आ रही थी। अब उन्होंने 40 अरब डॉलर खर्चे। भारत ने भी कोई 4 अरब डॉलर खर्चे हैं जेट इंजन पे, कावेरी वगैरह पे, अभी तक कोई खास हासिल नहीं हुआ। 48-49 किलो न्यूटन हासिल हुए हैं, जबकि चाहिए मिनिमम 80 किलो न्यूटन, और एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हम पीछे नहीं खिसक सकते साहब इसमें। जो चाइनीज ने WS-18 इंजन बनाया है साहब, वो 180 किलो न्यूटन का हो गया है, बना चुके हैं, जो उनके J-20 में लग रहा है। स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन 500 बना चुके हैं। हमारे पास अभी तक 0। आम का था वो 10 साल 15 साल लगे, और जो ये धक्का लगा है GE-414 इंजन का, उससे तो 15 साल आप ले जाइए, अनलेस साफरान फ्रांस का इंजन आप बना लेते हैं। तो क्या है साफरान का चक्कर? देखिए साहब, 2 कंपनीज ने, वेस्टर्न कंपनीज ने आपको ऑफर किया है अपना इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने। एक है रोल्स रॉयस, दूसरा है फ्रांस का साफरान। फ्रांस का साफरान का यही इंजन लगा है रफाल में, ये कोई 80 किलो न्यूटन का है, ठीक है। और आप अब वो कह रहे हैं कि हमको वो 140 किलो न्यूटन का इंजन डिज़ाइन करके देंगे एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया। सोर्स कोड शेयर करेंगे, पूरी टेक्नोलॉजी, हॉट सेक्शन, टरबाइन ब्लेड सेक्शन सब की शेयर करेंगे, भारत में बनेगा, और इसका थ्रस्ट होगा 140 किलो न्यूटन। बट इसके लिए भी 5-6 से ज़्यादा साल की बात हो रही है, ये इमीडिएटली ऑफ द शेल्फ नहीं आएगा। तो इट इज़ ऑल्सो अ पाई इन द स्काई। और ऑफर क्या है साहब हमारे पास? रूस का Su-57, वो कह रहे हैं कि वो सोर्स कोड शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, इंजन टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, भारत में मैन्युफैक्चर करने की इजाज़त देंगे, सोर्स कोड शेयर करेंगे ताकि अपने ब्रह्मोस, अपने आकाश में अपने अस्त्रा मिसाइल्स हम इस पे फिट कर लें। और कहा जाता है कि उनके एक्सपर्ट्स आके हमारा नासिक का प्लांट Su-30 का देख गए हैं कि वो अपग्रेड हो सकता है। लेकिन क्या हम लेंगे? क्या हम लेंगे? यहाँ पे एक वो तबका है हमारा, ये अमेरिकन का चहेता मंगेतर तबका, वो आपको कह रहा है कि अब कैसे कर सकते हैं, वो नाराज हो जाएगा, अमेरिका काट सा लगा देगा, खत्म करो हमारा रिश्ता रूस के साथ। अब ऐसा आप रूस ने ही आपको दिया है टाइट, ट्रस्टेड, रिलायबल, टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, तो वो रूस की है साहब। 71 की लड़ाई जो हमने लड़ी थी, हमने देखा था जो मांगा था टेबल पे रख दिया था। और अभी जो आपके कटिंग एज वेपन्स हैं वो सब रूस के, वो रूस के ओरिजिन के हैं। तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो फिर आप काटिए रिश्ते रूस से और जाके अमेरिका की गोदी में बैठिए और पीठ में छुरे घुपवाइए। दिस इज गेटिंग टू मच। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार तमाशा नहीं हो सकता अमेरिका के साथ। LCA साबोटाज, आमका साबोटाज, और क्या, और कितने प्रोजेक्ट साबोटाज कराना चाहते हैं। अभी तक तो हम अपनी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज थी उस पर डिपेंडेंसी नहीं बढ़ा रहे थे अमेरिका के पास।
वो बाकी सारी चीज़ें ले रहे थे, क्रिटिकल वेपन टेक्नोलॉजी रूस से ले रहे थे या फ्रांस से ले रहे थे या इजराइल के साथ थोड़ी मदद हो रही थी, करके बना रहे थे। लेकिन अब अगर 10 साल का वक्फा लगेगा आपके स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन के आने में, तो कैन वी वेट फॉर 10 ब्लडी ईयर्स? लेट पाकिस्तान ऑल्सो हैव एन एज। 10 साल में तो चीन के कोई 2000 हो जाएंगे 5th जनरेशन फाइटर, उसका तो हर फाइटर 5th जनरेशन हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि साहब हमारे पास एक नहीं होगा और हमको बिल्कुल चलता है साहब, हम आराम से कर रहे हैं, हम कर लेंगे, हम 10 साल चाहिए, 15 साल में बना लेंगे, 15 लड़ाई कल हो गई तो आप क्या करेंगे? सिंपल। उस वक्त क्वाइट ऑब्वियसली हमको एक इंटरिम स्टॉप गैप मेजर चाहिए जो कि Su-57 है। कम से कम 2 स्क्वाड्रन आपको चाहिए। अगर आप अपने देश में, एक आपके पास है पाथवे कि आप अपने देश में बनाएं, और तो फिर आप उसी का इंजन आमका में भी लगा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया हम क्यों नहीं कर सकते ये। आपके पास ऑलरेडी Su-30 के इंजन है, आप वाई कांट यू डिजाइन एन एयरक्राफ्ट अराउंड दैट इंजन? अगर आप अपना करना चाहते हैं, इंजन है, एयरफ्रेम बनाइए, इंजन है, एयरफ्रेम बनाइए। सो आप साफरान के साथ जा सकते हैं, आप जो है रशिया के Su-57 प्रोग्राम के साथ जा सकते हैं। और बाय द वे आपका उनके साथ एग्रीमेंट था, फिर आपने बड़ा नाक भौं चढ़ाई की, नॉट स्टेल्दी अनफ, नॉट गुड अनफ, हमको तो लड़ना है F-35 से, F-20 से। किसने लड़ना, किसने बोला? आपको लड़ना है J-20 से, J-35 से, पीरियड। और उसके लिए Su-57 इज मोर देन गुड अनफ, और वो जल्द से जल्द आ जाएगा, जल्द से जल्द आ जाएगा। Su-30 का इकोसिस्टम आपका ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके ऊपर अपग्रेड वो रहेगा। अगर आप रफाल ले रहे हैं 114, अभी तक तो हवा में हमने बातें सुनी है, डील हो जाती है साइन तो बड़ी खुशी की बात होगी, तो फिर साफरान इंजन मेक्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।